नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीदी आप अपना बताओ, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी कैसे शुरू करी? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे ला और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी की ज़िंदगी में तभी आता है जब उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा chaos हो रहा हो। बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हो रही है, वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका हो, बहुत सारा ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंग्जायटी सब कुछ हो। मेरे साथ भी वही हुआ। अ, लाइफ में एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे मैं कभी अपने दुःख को लेके ना लोगों में ड्रम बीट नहीं करती थी। वो दुःख मेरे ही रहते थे, लेकिन कहीं न कहीं जब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास जब आपको समझ नहीं होती इन चीज़ों की, तो ऐसा होता है कि कोई आपके पास होना चाहिए जिसके साथ आप ये सारी चीज़ें शेयर कर सको। लेकिन मुझे लगता था कि यार जजमेंट होने से बेहतर है किसी के साथ कुछ शेयर मत करो। लेकिन वो जो चीज़ें अपने अंदर-अंदर घुटती चली गई, ठीक है? और वो कहीं न कहीं एक डिप्रेशन का फ़ेज़ था क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो रहा था और मैं किसी को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। फिर और मेडिटेशन में क्लास 9th से मैं समझती आ रही हूँ, मेडिटेशन को मैं करती आ रही हूँ। फिर बीच में आप अपने दोस्तों इधर-उधर की दुनिया में थोड़े मिक्स हो जाते हो, तो आप इन्हीं सारी स्पिरिचुअलिटी को भूल जाते हो। तो मेरे साथ भी वैसा हुआ, दोस्त यार मिले ऐसे, जहाँ से मेरी वाइब्रेशन थोड़ी बुरी हुई। ज़िंदगी को एन्जॉय किया लेकिन वाइब्रेशन बुरी, जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ से राह भटक गया। ओके, तो मेडिटेशन के बारे में मुझे पता था क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में को मैं फ़ॉलो करती हूँ, ठीक है? अभी भी करती हूँ, अभी मैं सेंटर पे कम जा पाती हूँ, लेकिन अभी मैं पूरे दिन बीके शिवानी दीदी को सुनती हूँ और बाकी जो हमारे भाई और दीदी है, मैं उनको बहुत सुनती रहती हूँ। तो ये मेरे लाइफ़ का ये बुरा फ़ेज़ चल रहा था और फिर अचानक से ना एक दिन मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरी पहली बुक थी सीक्रेट, और ये सीक्रेट की कहानी बहुत अमेज़िंग है। सीक्रेट ऐसा हुआ कि तब मैं ना नोएडा में थी। तो मैं सरोजनी मार्केट गई हुई थी घूमने के लिए और ऐसे घूमते-घूमते ना, जैसे आप सरोजनी मार्केट के बाहर निकलोगे ना, तो जस्ट मेट्रो के बाहर ही तो आपको ना बहुत सारे कुछ इयररिंग्स लगाए हुए मिलेंगे, कुछ कपड़े बेचते हुए मिलेंगे, कुछ बुक्स लगाए हुए मिलेंगे। तो वो मुझे सीक्रेट बुक वहाँ पे दिख गई और मुझे लगता है कि हर किसी की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग है ना सीक्रेट बुक से ही होती है। मेरे लिए भी है, थैंक यू उन ऑथर के लिए। ओके, थैंक यू रोना मैम। ओके, तो हुआ यूँ, मैंने बोला उन्होंने बोला भैया ने कि मैं आपको तो ये 150 में दूँगा। मैंने बोला 100 में दोगे तो चलेगा, मैं ले लूँगी। फिर थोड़ी बहुत हुआ 2-3 मिनट, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ले लो, 100 रुपए में ले लो। उस 100 रुपए ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी, उस एक सीक्रेट बुक ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो फिर घर लेके आई और थैंक्स मेरे उन दोस्तों के लिए जो मुझे मेरे जॉब के बाद मिले। थैंक यू दिता, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसने मुझे किताबों की आदत लगाई, किताबें पढ़ने की आदत लगाई। वो अलग-अलग लव स्टोरीज़ पढ़ती थी, फिर आके मुझे सुनाती थी और मुझे सुन के इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि बोलती थी अब मुझे जाके बुक पढ़नी है कि अब इसमें क्या एक्साइटमेंट होगा। तो वहाँ से मुझे वो लत लगी, तब मैं लव स्टोरीज़ पढ़ा करती थी। उसके बाद में नॉन फिक्शनल पे आई। फिर मैंने द सीक्रेट स्टार्ट किया पढ़ना, एक बार पढ़ा और द सीक्रेट ने मैंने मेरे कॉलेज टाइम पे ही पढ़ा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने पूरी बुक खत्म कर दी लेकिन मुझे लगा कोई कुछ बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पूरी पढ़ी, उसके बाद मैंने रख दिया, फिर पापा ने पढ़ा, पापा को भी कुछ समझ में नहीं आया। ओके, तो जब ये नेक्स्ट टाइम जब मैं नोएडा में थी, जब मैं सरोजनी मार्केट से वो बुक लेके आई, तब मैंने पढ़ना शुरू किया और शायद वो यूनिवर्स की कॉलिंग थी। देखो, आपकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आता है जब यूनिवर्स चाहता है, उससे पहले नहीं आता। उससे पहले आप बहुत रास्ते भटकते हो। लाइव बुक मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ा, मैंने इस बुक को 3 बार पढ़ा। उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही पॉपअप हुआ मेरे सामने सद्गुरु जी का ईशा क्रिया मेडिटेशन। मैंने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए पढ़ा, इसलिए समझा, मैं मेडिटेशन में पूरी तरीके से इसलिए घुसी क्योंकि मुझे नींद चाहिए थी। जिसको भी डिप्रेशन या एंग्जायटी या स्ट्रेस होता है, उसकी नींद गायब हो जाती है, वो सो नहीं पाता। लिटरली वो सो नहीं पाता। आप कुछ, मैं इतना साइड पे बिज़ी रहती थी, इतना काम, घर पे आना, इसके बाद नींद गायब। सोचो, धूप में साइड पे रहना, घर पे आना, नींद गायब, आपको नींद ही नहीं आ रही है। मैंने सद्गुरु का ऐसा क्रिया मेडिटेशन शुरू किया और मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, क्या करना है। मुझे सिर्फ चाहिए कि मुझे बस अच्छी नींद दे दो कोई। तो मेडिटेशन शुरू किया मैंने और मुझे लगा पहले दिन ही मुझे नींद आ गई। मतलब यार ये तो अमेजिंग चीज़ है। मेडिटेशन मैं पहले भी करती थी, लेकिन बोलते थे आपसे जब वास्ता ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर चीज़ों को आपको बेसिक से शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने फिर से बेसिक से शुरू किया। मुझे पहले दिन ही नींद आ गई और मुझे करते-करते ही नींद आ गई। तो मैं करते उस मेडिटेशन को करते-करते मैं सो गई। फिर मैंने उसको पूरे 45 डेज़ तक कंटिन्यू किया। 45 या 90 डेज़ मैंने कंटिन्यू किया होगा, अभी मुझे ना प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई थी। फिर बीच में ऐसा हुआ कि मुझे एक फ्रेंड ने लाके पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड दी कि तुम ये पढ़ो।
तो फिर मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ना शुरू कर दिया, जोसेफ मर्फी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिस भी किताब ने मेरी ज़िंदगी को इतना बदला है ना, उसके लिए थैंक यू उस दोस्त को। ओके तो फिर मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, और वहाँ से जो मेरे दिमाग के सारे सेल्स थे ना, वो सब खुल गए। फिर बोला भाई इतनी अमेजिंग चीज़ है, जो सोचो वही होता है, बस पॉजिटिव सोचना है। उसको भी मैंने 2-3 बार पढ़ी, ठीक है। और जब भी मैं कहीं भटकती हूँ ना, जब भी मुझे लगता है आंसर नहीं मिला, बस मैं पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड उठा लेती हूँ। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदली। फिर समझे अच्छा मेडिटेशन के साथ साथ अब मुझे ये भी तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जब तक मेडिटेट कर रही थी तब तो कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं जोसेफ मर्फी को पढ़ी, मैंने वापस से दी सीक्रेट पढ़ी, तब जाके ये सारी चीज़ें मेरे क्लियर हुई। तभी भी था कि अच्छा ये टूल्स करने से तुरंत हो जाता है, तो मैं क्या करती थी, इससे लिखती थी थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग 20,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, पर मंथ कह रही हूँ थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग 20,000 रुपीज़, ठीक है। फिर 20,000 रुपीज़ मैंने लिख दिया, 555 कर दी मैंने टेक्निक, और फिर सोचती थी कब आएगा ये पैसा मेरे पास, कहाँ से आएगा, कौन लेके आएगा, तो नहीं आएगा। आप यूनिवर्स को, अपनी जो जिनी है उसको सिर्फ एक कमांड देते हो कि भैया हमको ये चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से लेके आ रहे हो। पर तब मुझे ये नहीं पता था, ये बेसिक नॉलेज नहीं था। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन प्लीज़ इसको पूरा देखना, प्लीज़, आप सबके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो लिखती थी बहुत सारे टूल्स, टेक्निक है 333, 369, 555 फलाना ढिमकड़ा, बहुत सारे टेक्निक्स के, ठीक है। और बे लीफ को पत्ते जलाना। लेकिन होता क्या है ना, ये सारी टेक्निक्स और टूल्स भी तभी काम आते हैं जब आपको बेसिक नॉलेज हो, जब आपका जो सरेंडर करने की जो शक्ति है ना वो बहुत पावरफुल है, तभी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स काम आते हैं। बहुत सारे मैंने मनी अफर्मेशंस किए, कुछ फ़ायदा वायदा नहीं हुआ मुझे। हाँ, फिर कुछ जैसे कभी कुछ लिख के ऐसे ना, बहुत सारी चीज़ें लिखती थी ना, तो कुछ लिख के भूल भी जाती थी। जैसे किसी किताब का लिख दिया कि दैट थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरे फ्रेंड ने ये मुझे मेरे दोस्तों ने ये बुक गिफ्ट करी, तो मैं लिख के भूल गई। बुक कौन याद रखता है, देगा नहीं देगा, बुक आ गई मेरे पास। फिर थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ड्रेस बहुत पसंद आई है और मुझे गिफ्ट में मिला है आ गई वो मेरे पास। फिर थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इस जगह पे जाना है, आ गई। और मेरा लाइफ का सबसे बिगेस्ट जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो मेरी शादी है। देखो आप प्यार में रहते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन जो शादी की एक डेस्टिनी होती है ना, वो आप अपने यहाँ पे बना के रखते हो। मैं सीरियल देखती थी, बचपन से मैं सीरियल देखती हूँ। मैंने कभी कार्टून नहीं देखे, क्योंकि जब मैं गांव में थी तब टीवी नहीं था। जब शहर में आई तो मकान वाले के घर पे जो उनकी बहुएं थी वो सीरियल देखा करती थी, तो मैं उनके साथ सीरियल देखना शुरू कर दी। मुझे लगता है इस टॉपिक को थोड़ा हटा देना चाहिए। ओके ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हुआ यूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी फिर शुरू हुई। कुछ छोटा मैंने अट्रैक्ट करने लगा। जैसे कभी फ्रूट्स अट्रैक्ट कर लिया, कभी कोई पिज़्ज़ा अट्रैक्ट कर लिया, कभी मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे भेज दिया, ठीक है, ऐसा था। फिर ऐसा हुआ कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र चाहिए था। तो भाई मैं ट्रांसफ़र के लिए 7 महीने से ट्राई कर रही थी कि मुझे ट्रांसफ़र दिया जाए, पर मुझे ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने बस ऐसे लिख दिया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरा ट्रांसफ़र मिल गया, मेरा इंटरव्यू हुआ है, मैंने पहले ट्रांसफ़र के लिखा था कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ट्रांसफ़र मिल गया है और मेरी जो ज्वाइनिंग है पुणे में वो 1 अप्रैल को है। मैंने लिख के ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत अब परेशान हो रही थी, तो मैंने बोला कि यार चलो यार ये भी करके देखो। तो पर मैं लिख के ना भूल गई, क्योंकि उसके बाद देखो, आप जब चीज़ों से डिटैच नहीं होते हैं ना, यूनिवर्स चाहता है मुझे देना, ठीक है, लेकिन मैं रेडी नहीं हो पा रही, तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे देगा। तब मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, ठीक है, और कुछ जहाँ पे मैं नोएडा में थी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो हुआ यूँ कि वो जो मैंने लिखा था ना, वो मेरे दिमाग से निकल गया। और कुछ दिन बाद मुझे कॉल आया पुणे से, जो मेरे एचओडी हैं, कि प्रीति तुम एक काम करो, अपना रिज्यूमे हमें शेयर कर दो। तो मैंने किया। 1 हफ्ते में, मतलब 1 मार्च को मेरे को कॉल आया इंटरव्यू के लिए कि प्रीति शाम में हम आपका इंटरव्यू रखें या कल रखें। मैंने बोला ओके ठीक है, रख दीजिए। इंटरव्यू हो गया, 1 महीने प्रोसेस है। और मैं यहाँ पे 25 मार्च को मैं पुणे में आई, 1 अप्रैल मेरी ज्वाइनिंग थी। ये हो गया। फिर ना मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, अराउंड कुछ 60,000 ऐसे ही था, 60,000 था, ठीक है, मेरे पास कम पड़ रहे थे। तो मैंने बस ऐसे लिख के छोड़ दिया। फिर मैं अपने ट्रांसफ़र की प्रोसीजर में बिज़ी हो गई कि चलो मुझे अपने सारे सामान भी तो पैक करने, क्योंकि सामान मैं जहाँ भी जाती हूँ भर के रखती हूँ। मैं पूरा घर बसा लिया था, मैं अकेली रहती थी रूम लेके, फिर भी मैंने पूरा घर बसा लिया था। तो फिर मैंने लिखा कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई रिसीव्ड 60,000 रुपीज़, ठीक है। और मैंने इसको किसी 55 बार लिखा था, ऐसा नहीं कि मैंने 555 ऐसे 55 टाइम्स लिख के छोड़ दिया था। शायद वो मैंने लिखा भी होगा डायरी में, अगर मैं देखती हूँ मैं एक बार।
तो एक सेकेंड, हाँ मैं एक बार डायरी चेक, देखो अगर आपको ये दिखेगा तो देखो मैंने लिखा है थैंक यू सो मच यूनिवर्स आई रिसीव माई ट्रांसफ़र लेटर। सी मैंने लिखा है थैंक यू सो मच यूनिवर्स आई रिसीव माई ट्रांसफ़र लेटर। ओके, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बहुत सारी हो गई हैं ऐसे ही छुटर पुटर मैं कुछ भी लिखती रहती थी जब मैं फ्री रहा। रात में मैं हर दिन कुछ ना कुछ लिख के, ओके ठीक है, मैं ये देखो ये मेरा इंटरव्यू का है, जहाँ मैंने ये लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया है। 1 आवर की जगह, 1 घंटे का इंटरव्यू था, ठीक है, 1 आवर की जगह 15 to 20 मिनट में ही हो गया है और मैं बहुत 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 खुश हूँ। आई नो यूनिवर्स आप मेरे साथ हैं, आप, मेरा ट्रांसफ़र लेटर भी आ गया है, मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। और मैं झूम रही हूँ, मैं मस्ती कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। इतना छोटा सा लिखा मैंने और इसको लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तब तक मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, ये कब की बात है, 24/2 की, मतलब फ़ैब की बात है, ओके। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई थी ना तब बहुत सारी चीज़ें लिख के, उसके बाद मैंने अपने कॉलीग के लिए लिखा था थैंक यू सो मच यूनिवर्स की, कहाँ गया ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो अलग है। आई डोंट, मैंने इसमें कहाँ लिखा, क्योंकि पूरी डायरी फुल हो चुकी है। मैं, अगर मुझे इसका ये मिलेगा ना तो मैं आपको वो चिपका के भेजूँगी मनी के रिलेटेड, ओके, कि मैंने कैसे वो अट्रैक्ट किया था। अब उसके बाद अब मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा ही है। सो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी का सबसे लाइफ चेंजिंग चीज़ रहा, इसलिए मैंने बोलती हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में बेस लेके आओ। और लाइफ में सबसे बड़ी मेरी मैनिफेस्टेशन है मेरी शादी। मैंने बचपन से जैसी फैमिली चाही थी, जैसा हस्बैंड चाहा था, जैसे इन लॉज, जैसा देवर चाहा था, जैसे सब कुछ परफेक्ट, जैसे मैंने मेरे दिमाग में वो एक क्रिएटिविटी करके रखी थी ना, वैसी एक फैमिली मुझे मिली है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं पुणे में जाऊँगी, मेरा बहुत बड़ा घर होगा, मुझे किचन बहुत बड़ा चाहिए, मुझे बहुत बड़ा फ्लैट चाहिए। ये सेम वही है, बहुत बड़ा फ्लैट, रहने वाले 2 लोग हैं, एक रूम कंज्यूम होता है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि आराम से इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। मुझे किचन बहुत बड़ा चाहिए था, तो ये हमें किचन भी बहुत बड़ा मिला और ऐसे ही मिला। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके बोला तुम चाहती थी ना कि तुम्हें किचन बहुत बड़ा मिले, देखो ये घर हमें मिल गया, ठीक है। तो आप सिर्फ सोचते जाओ अच्छा अच्छा, कभी अपनी ना जो नीयत है, जो सोच है, जब कुछ सोच रहे हो तो कभी डाउट मत करो कि वो चीज़ कहाँ से आएगी। मिलियन सोचना है, सोचो, लेकिन डाउट मत क्रिएट करो, किसी भी चीज़ में अपने डाउट को मत लेके आ रहे। लाइफ में आप भटकोगे, आगे बढ़ोगे, भटकोगे आगे, लेकिन जब एक क्लियर पाथ मिल जाए ना तो फिर डाउट करना बंद कर दो। क्योंकि जब आप एक ऐसी जर्नी पे चलते हो, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो ना, तो फिर वो ईश्वर आपका हाथ थाम के चलता है, वो आपको ज़िंदगी की हर एक चीज़ देगा। आपको लगेगा कि ये इंसान आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा उसने आपके लिए कुछ बहुत बेहतर रख रखा है, राइट। मुझे भी ऐसा लगा था कि यार क्या है, अभी शादी करना, ये करना, वो करना, सही होगा, इंसान नहीं होगा, लेकिन अब लगता है कि ईश्वर ने जो किया ना बहुत बेहतर किया, मेरे बेहतरीन के लिए किया। मैंने उस पर हमेशा फेथ रखा और उसने मुझे हर बार मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बढ़ के दिया। मैं यूट्यूब पे कभी मैंने सोचा नहीं था, मैं सिर्फ अपने जो दोस्त थे उनकी हीलिंग कर दिया करती थी, उनके सेशंस ले लिया करती थी। फिर मैंने ऐसे ही बस पता नहीं क्यों दिल में मैंने लिख दिया थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मुझे वहाँ लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, मेरा चैनल बहुत ग्रो कर रहा है, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे कि लिख के तो मैं भूल गई वो, फिर मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे कि यार तू अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर, क्या पता तेरे को बाकी और मतलब जो बाकी लोग हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। फिर वहाँ से मैंने ऐसे एक दिन अचानक बैठे बैठे, मैं अपने ऑफ़िस का काम कर रही थी, मेरी जो फर्स्ट वीडियो वो मैं ऑफ़िस का काम करती, मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे रेडी होना है, क्या करना है, बस ये वीडियो खोला, मैंने बनाया और मैंने अपलोड कर दिया और फर्स्ट पे इतने सारे व्यू चले गए। तो आपको नहीं पता, आप ना कभी सोचते टाइम डाउट मत करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो आप सोचोगे वो मिलेगा, सिंपल है। तो हम क्यों बुरा सोचे कभी किसी चीज़ के लिए, राइट। खुल के सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो और ज़िंदगी को एंजॉय करते जाओ। मैंने अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज शुरू किए, मेरे आंखों पे चश्मा लगता था, अभी देखो नहीं है। मेरे पैरों की प्रॉब्लम थी, मुझे स्टमक का दिक्कत रहता था, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मुझे मेडिसिन बिल्कुल मैं लेती नहीं हूँ, लिटरली मैं लेती नहीं हूँ। एक बार के लिए मैं लोगों को बोलती हूँ इंजेक्शन लगा दो, मेडिसिन मत दो, लेकिन ऑब्वियस है कि ऐसी किसी भी चीज़ की नौबत नहीं आती, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मैं कभी नहीं लेती। जो मुझे सिर्फ इतना पता चल गया कि जो भी हीलिंग है ना, जो पावर है वो मेरे विदिन है,
वो सब कुछ मेरे विद इन है, मैं सब कुछ अपने अंदर हील कर सकती हूँ, सब कुछ अपने अंदर बदल सकती हूँ, तो मुझे किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है, राइट। तो जो अपने अंदर की पावर है ना, वो समझो आप, धीरे धीरे वक्त लगेगा, वक्त लगे, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई स्लो समझता है, लेकिन ना टूल्स और टेक्निक्स के चक्कर में मत करो। मैं ये नहीं कहती कि टूल्स और टेक्निक्स मत करो, लेकिन टूल्स और टेक्निक्स तब करो जब आपका बेसिक क्लियर हो। जब आपका बेसिक क्लियर, आप यूनिवर्स को एक कमांड दे रहे हो कि यूनिवर्स दे दो यार, अभी एक चीज़ चाहिए मुझे, फटाफट अभी दे दो, तो उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स करो, ठीक है। और डिटैचमेंट रखो, किसी भी चीज़ से डिटैचमेंट रखो। बस ये समझो कि सब कुछ मेरा और मेरा कुछ भी नहीं है। आपने कोई चीज़ लिखी, चलो मान लो कि एक स्क्रिप्टिंग करी, ठीक है, कि आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो बहुत अमेजिंग हो, जो मेरे साथ सुबह उठे, जो मेरे साथ वॉक पे जाए। एक तो पहले चीज़ों को लेके क्लियर हो जाओ, ठीक है। जैसे मुझे हमेशा से इंसान चाहिए था जो अच्छा गाना गाता हो, जो शायरी करता हो ठीक है, जो मस्तीखोर हो, जो मेरे साथ एक मेरा दोस्त बन के रह सके, मुझे वो इंसान मिला, ठीक है। और मैं हमेशा बोलती थी कि जो मिलेगा थोड़ा आलसी होगा मेरे हस्बैंड को दिन भर बिस्तर पे लेटे रहना बहुत पसंद है, वो फुल रिलैक्स मोड में रहते हैं, लाइफ की बिल्कुल चिंता नहीं करते, ठीक है ना, इट्स ओके, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे कूल मोड, तो जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे आपको वैसा मिलेगा, ठीक है। बस जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाओ, ये चीज़ चाहिए भाई, ये स्पेसिफिक है, मुझे ये इंसान चाहिए, मैं अगर 4 बजे उठती हूँ तो मुझे 4 बजे उठने वाला चाहिए, राइट। मैं अगर अच्छा खाती हूँ, हेल्दी फूड खाती हूँ, तो मुझे वैसा इंसान चाहिए। मेरे साथ मैं मूवीज़ नहीं देखती, उनको मूवीज़ बहुत पसंद है, वो अपना एंजॉय करते हैं, मैं उनके साथ बैठ के किताबें पढ़ती हूँ, तो मुझे मूवीज़ देखने वाला चाहिए, ठीक है। मेरे साथ घूमने वाला चाहिए, मेरे साथ ट्रैवल करने वाला, मतलब एक एक चीज़ क्लियर करो अपने, एक भी जो भी, चाहे मनी को लेके हो, चाहे रिश्ते को लेके हो। मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ रिलेशनशिप को लेके कि आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। मैंने तो अननोइंगली अट्रैक्ट किया, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में प्रॉपर पता भी नहीं था, तभी मैंने अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अब जो मैं बताऊंगी वो अमेजिंग होगा और लाइफ चेंजिंग होगा, जो आप चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा मिलता है। अब जब मैं अपने पीछे की जर्नी जाके सोचती हूँ, मुझे लगता है वाह, सब कुछ तो मैंने ही क्रिएट किया है, राइट। पता नहीं था तब भी पता है, तो ऑब्वियसली मैं अच्छा क्रिएट कर रही हूँ। मेरे कॉलीग को लेके जब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आई थी ना, तो मैंने पहले से अपनी डायरी में लिखा था, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतने अमेजिंग कॉलीग देने के लिए, इतना अच्छा मैनेजर देने के लिए। मेरा मैनेजर बहुत कूल है, मेरे कॉलीग इतने सपोर्टिंग है कि वो हर टाइम मुझे सपोर्ट करते हैं, और टच वुड वो बहुत अमेजिंग है, सब वो सब बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा ऑफिस में सपोर्ट करने के लिए तो वो इतने अमेजिंग है। तो आप जैसा चाहते हो ना वैसा माहौल क्रिएट करते हो, जैसा चाहते हो वैसी जॉब लेते हो, जैसा इन्वायरमेंट चाहते हो वैसी जॉब में इन्वायरमेंट मिलती है, सब कुछ आपके हाथ में, एवरीथिंग इन ओनली इन योर हैंड। बोलते हैं ना हाथों में किस्मत होती है, तो ये हाथों में किस्मत होती है। अब हाथों में किस्मत होती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये स्टोरी एक मतलब ये एक अलग पार्ट है, ठीक है, तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन जो कुछ भी यहाँ है इसको क्लियर रखो, जो चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक रहो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले नहीं है, मेरी ज़िंदगी में पहले मेडिटेशन आया, और सबसे बेसिक चीज़ मैंने सीखी, सबसे बड़ी, मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के निर्माण का जो नींव था वो मैंने पहले सीख लिया था। इसलिए मेरी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन का फेज़ था, जो एंजाइटी थी, जो स्ट्रेस था, वो बहुत जल्दी चला गया। किसी किसी को वक्त लगता है, मेरा बहुत जल्दी गया, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करी, खुश रहने की कोशिश करी। रात के 3-3 4-4 बजे उठ के नाचती थी मैं कि मुझे अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, ठीक है। गलत सोचने से पहले नहीं 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 सोचना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, नहीं सोचना नहीं सोचना नहीं सोचना, ऐसे करके, ठीक है। गाना लगाओ, भोजपुरी गाने पे डांस करो, अंग्रेजी पे करो, हिंदी पे करो, लेकिन मैं करती थी। रात रात भर मैं किताबें पढ़ पढ़ के सोती थी कि चलो दिमाग में सिर्फ यही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इतना अमेजिंग होता है जब आप ज़िंदगी बदलना चाहोगे, तो क्यों नहीं बदलेगी। ये किसी सोचो कि दीदी मेरे पे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो इतना नेगेटिव है। भाई मैं एक सुसाइडल थॉट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आई नो दिस जर्नी, कि जहाँ मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आते थे कि कुछ कर लूँ, ये हो जाए वो हो जाए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वहाँ से मैं यहाँ तक की जर्नी पहुँची हूँ। तो कुछ नेगेटिविटी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल होता है, जिसको आपने आदत लगा रखी है, जिसको आपने एक नेगेटिव की डोपामाइन दे रखा है, जो एडिक्शन हो चुका है उसको नेगेटिविटी में रहने का। उससे निकलिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने साथ साथ लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाइए, लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाइए, लोगों की लाइफ में पीस लेके आइए, ठीक है। इस वर्ल्ड को अच्छे, खुशमिजाज और शांति लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप वो बनिए। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अगर मैं बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा, जो ऑलरेडी 20 मिनट्स का हो चुका है, बट थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। और जिसको भी लगता है कि मेरे साथ 30 डेज़ की वो हीलिंग प्रैक्टिस कर सके, वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए,
बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो और अपनी ज़िंदगी मेरे साथ बदलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल।